हेलो। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप सो यू ऑल आर फाइन। यू ऑल आर फाइन। चेक कर लेते हैं, ऑल आर गुड टू गो या नॉट। यस, वी आर गुड टू गो। गुड। चलो, अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अब हमने जितना हमने पढ़ा आज, हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? हमने वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। हमने वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ा। जितना हमने पढ़ा आज हम करेंगे उस पे होने वाले पी वाई क्यू। किसके बेटा? निम्न से। निम्न से। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो इस चैनल पे नए हैं वो कृपा करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको तो पता ही होगा कि हम निमसेट का पूरा कोर्स फ्री एंड बेस्ट एजुकेशन आपको हम देने वाले हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निमसेट निंजास, आपका प्यारा यूट्यूब चैनल। एंड keep going and keep studying on our channel. चलो, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर। अब ना क्वेश्चंस की अप्रोच देखना मैं कैसे यूज करता हूँ, सेम तुम्हें भी वैसे यूज करनी है। इफ मैं कह रहा हूँ इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मैं कह रहा हूँ अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, हम कहते हैं ठीक है, जिसमें आपका ए मैग्नीट्यूड 3 है, आपका बी मैग्नीट्यूड 5 है एंड आपका सी मैग्नीट्यूड 7 है। अब आपको एंगल किन के बीच में बताना है? आपको एंगल बताना है इन दोनों के बीच में। अब किसके बीच में एंगल नहीं बताना आपको? सी का भाई साहब जी कोई काम नहीं है, आपने बोला कोई काम नहीं। और एक बड़ी सिंपल सी बात है, जिसका कोई काम नहीं है ना उसको साइड में कर दो। तुमने बोला ठीक है भाई कर देंगे, तो तुमने बोला एक काम करते हैं, यहां से ऐसा लिख दें ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी। कहा हाँ बिल्कुल बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं लिखने में। तुमने कहा ठीक है। अब मैं कहता हूं इसका कर दो स्क्वायर। तुमने कहा ठीक है, तो ये खुलेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कल ही पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट भी, अगर तुम्हें याद हो। जी हाँ जी बिल्कुल यही पढ़ा था हमने, तो यही पढ़ा था। अब समझना, ए तुम्हें कितना दे रखा है बेटा? 3। तो कैन आई पुट हियर 3 का स्क्वायर। बी तुम्हें कितना दे रखा है? 5। कैन आई पुट 5 का स्क्वायर एंड देन 2 टाइम्स ऑफ a dot b equal to 7 का square. And what we got? And what we got? 9 plus 25 plus 2 times of a dot b equal to 40. ठीक है, तो मैं करूं 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b कितना हो गया? 49 माइनस 25 माइनस 9, तो ये 34 हो गया। और 34 आपका 15 हो गया। तो अगर मैं अगले पेज पे करूं तो आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 15। अब समझना, कल हमने सीखा था डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी कैसे लिखते हैं, और तुमने बताया था सर ए का मैग्नीट्यूड, सर बी का मैग्नीट्यूड, साथ में सर cos थीटा। मैंने कहा हाँ जी। तो तुम क्या इसको ऐसे लिख दोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा इक्वल टू 15। तुमने कहा ठीक है। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 एंड बी का 5 है, पहले लिख लेते हैं अपन। तो ये बना ए का था 3 एंड देन बी का था 5 एंड देन cos थीटा इक्वल टू 15। तो ये बना cos थीटा। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2। तो cos थीटा कितना होगा? 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब होता है वो देखो, बताओ मेरे को cos थीटा 1/2 कब होता है? 1/2 बताओ। 0, 30, 45, 60, मतलब जो आपका cos थीटा होता है वो cos पाई बाई 3 पे होता है। एंड देन जो आपका थीटा था वो क्या था?
पाई बाय 3 है ना गाइस। अब इंटरेस्टिंग बात, अब ये पाई बाय 3 हम ऑप्शन में चेक करते हैं। पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 एंड पाई बाय 4। भाई साहब ये ऑप्शन में तो है नहीं पाई बाय 3, तो हम आंसर कैसे टिक लगाए? तो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एक सर्कुलर सिस्टम में कॉस दो जगह पॉजिटिव होता है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जो बच्चे नहीं है वो भाई ट्रिग्नो की ना वीडियोस जाके देखें, हमने सारा कुछ वहां पे डिस्कस कर रखा बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर होता है अल्फा, इसमें आपको पता है क्या होता है पाई माइनस अल्फा, इसमें होता है पाई प्लस अल्फा, और इसमें क्या होता है 2 पाई माइनस अल्फा, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 3 एंड 3 टू जा 6 पाई माइनस पाई बाय 3 एंड देन वी नो अबाउट दैट 5 पाई बाय 3। तो मतलब अगर मैं आपको कहना चाहूं तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, 5 पाई बाय 3। ये आपका 2008 का पीवाईक्यू सॉल्व। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई मन में शंका, कोई भी हो भाई, लाइक कोई दुख तकलीफ कुछ भी हो तो प्लीज वो मुझे बता सकता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बता सकता है वो मेरे को। अब ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत दिखेंगे रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी जैसे मैंने ये वाले कराए हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट दिखेंगे, तुम देखना बहुत सारे करेंगे ये क्वेश्चन, जितने मतलब हमने अभी तक करा उसके भी हाफ पे जितने मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए टिक करके लेके आया। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा सोल्यूशन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर, तो मेरे को बताएगा, बताएगा। इसका मतलब है ए का मैग्नीट्यूड भी वन है, बी का मैग्नीट्यूड भी वन है, और आपके सी का मैग्नीट्यूड भी वन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है। अब तुमने बोला ये कैसे करें, एक्सीड मतलब उसका कहने का मतलब है जो ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, ये वैल्यू किससे ज्यादा कभी हो ही नहीं पाएगी, मतलब किससे ज्यादा ये कभी एक्सीड लाइफ के अंदर बढ़ ही नहीं पाएगी। तो बताओ कैसे करें इसको, फटाफट बता दो यार। बिल्कुल लड़ाई हो जाएगी वरना अपनी नहीं बताओगे तो। बताओ। तो तुमने बोला, तुम कहते हैं काम करो सर, मैंने कहा क्या बेटा, तुम कहते सर इसको खोल दो, मैंने कहा ठीक है खोल देते हैं। तो तुमने बोला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ए डॉट, प्लस सर बी का स्क्वायर प्लस सर सी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बी डॉट सी, प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 सी डॉट ए। ठीक है, ये तो बात तुम्हारी एक नंबर। अब तुमने यहाँ पे बोला हमें बन गया A1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा ए डॉट बी डॉट सी, और यहाँ पे आपका सी डॉट ए। अब ये बन गया आपका 6 - 2 ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात, एक नंबर बात। अब हमें इसकी वैल्यू पता कर, क्योंकि इसकी आएगी तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई ये इससे ज्यादा एक्सीड कभी लाइफ में नहीं कर पाएगा। तुमने कहा ठीक है जी, एक नंबर बात, बता देते हैं। अब एक बात बताओ, अब तुम्हें पता है यार ए बी यूनिट वेक्टर है, सी बी यूनिट वेक्टर एंड सी बी यूनिट वेक्टर है। अच्छा एक बात बताओ, तो मैं तुमसे पूछूं अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं, क्या मैं कह दूं ये हमेशा या तो जीरो रहेगा या जीरो से बड़ा रहेगा? तुम कहोगे आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर तुमने मेरे बेसिक वाले लेक्चर देखा हो ना, तो उसमें याद रखना कि किसी भी टर्म का अगर स्क्वायर कर दें, किसी भी टर्म का अगर स्क्वायर कर दें, या तो वो जीरो रहेगी या वो जीरो से बड़ी रहेगी। तुमने कहा ठीक है। अब इससे होगा क्या, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए। अब तुम पूछोगे ये क्या, बेटा ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर तुमने मेरा बेसिक लेक्चर देखा हो तो उसमें तुम्हें आइडेंटिटी पता लग जाएगी, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। अब ये तो 1 1 1 बन गया, और ये 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए।
ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से तुम क्या बताओगे, यहां से तुम बताओगे कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो अगर मैं कहूं ए डॉट बी हमेशा किससे बड़ा होगा, -3 पाई। तो अब मेरी बात एक बड़ी ध्यान से समझ, बड़ी ध्यान से, मैं यहां पे लिखता हूं एक्सीड, और एक्सीड का मतलब क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये पूरा का पूरा कलेश, ये पूरा का पूरा कलेश क्या दिखाएगा बेटा, मिनिमम। क्यों ऐसा, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, अगर मान के चलो मैं करूं मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा हो लाइफ के अंदर, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, पर उस पैसों को मैं मैक्सिमम कब कहूंगा, जब मेरे जो खर्चे होंगे ना, मतलब अगर तुम ये लगा लो सिंपल से एग्जांपल, अगर तुम्हें बताऊं कि तुम ज्यादा कब बचा पाओगे, कि भाई अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हें बहुत सारी सेविंग करनी है, तो तुम क्या कहोगे, मेरे खर्चे कम होने चाहिए, मैं मैक्सिमम तब पहुंच पाऊंगा जब जो मैं उसमें से माइनस करूंगा ना वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब ये मैक्सिमम तब पहुंच पाएगी जब जो ये माइनस हो रहा है ना इसके अंदर से, ये मिनिमम होगा। मतलब जो ये माइनस होगा ये मिनिमम होगा। तुमने कहा ठीक है, और ये मिनिमम कब होगा, हमें पता लगा भाई जो इसकी मिनिमम वैल्यू है ना वो -3/2 है, या तो इससे बढ़ेगा या इससे छोटा तो नहीं रहने वाला, बिकॉज यहीं से तो ये शुरुआत हो रहा है। तुमने कहा ठीक है, तो 6 - 2 इंटू -3/2, and then खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 एंड यू गॉट अ 9। तो अगर मैं तुम्हें कहना चाहूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी किससे नहीं बढ़ेगी, तो तुम क्या बोलने वाले हो, 9। 9 से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। हाँ या ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डंका, कोई टंका नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ही गलत है। इसका वैसे मैं तुम्हें करवा देता हूं। अब वो कह रहा है एक ए बी पॉइंट है, एक ए बी पॉइंट है, और सी इसका मिड पॉइंट है। अगर सी इसका मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है मैंने इस लाइन को इक्वली पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड। और पी एक बाहर कहीं भी एक पॉइंट है, पी एक कहीं भी बाहर एक पॉइंट है आउटसाइड ए बी। तो बताओ पी ए प्लस बी पी, पी ए प्लस बी पी किसके equal है? अगर मैं एक लाइन इसमें खींचता पीसी, अब पीसी से तो यहाँ पे पीए का मतलब P2 है, एंड देन आप यहाँ पे मान के चलो, इफ यू सेट टू मी कि अब तुम या तो देख, अगर या तो तुम ऐसे चला लो, और ये बीपी ऐसे, तो एक ट्रायंगल ही होगी। इस ट्रायंगल को करना कैसे करोगे, तुम बोलोगे पी ए ऐसे, ये ऐसे चला लो, इसको जाना तो ऐसे है, उसके बाद ऐसे, तो अब जा ऐसे नहीं रही, तो -(AC -(PC) इक्वल टू 0। तो मैं कह दूं तुम्हें, जो पी ए वही किसके इक्वल है, AC प्लस PC। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ एक काम करो, इसको भी ऐसे चला दो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें कहूंगा PC प्लस CB प्लस DP इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यही बात है तो एक नंबर बात है, क्या दिक्कत है भाई। अब मैं कहता हूँ इसको यहाँ ले जाएं, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे पी ए माइनस का पी ए जो आएगा AC प्लस PC, हाँ है ना, इक्वल टू 0। और ये 0 के क्या इक्वल था, PC प्लस CB प्लस DP। मैं करूँ दोनों को प्लस कर दो, तो क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा, अब इसको उल्टा कर दो चाहे तुम, ऐसा तो कोई भी ले, कुछ तो ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ PC
माइनस ऑफ पी ए प्लस ऑफ बीपी प्लस ऑफ ए सी प्लस ऑफ सी बी। अगर इसको मैं उल्टा करूं, अगर मैं सी ए करूं तो ये क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कल, अगर तुम वेक्टर्स को उल्टा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आपके पास, अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो आपके पास जीरो इक्वल टू टू टाइम ऑफ पी सी माइनस ऑफ पी ए प्लस ऑफ बीपी। अब मैं करूं इसको वहां ले जाओ, जब तुम इसको वहां लेके जाओगे तो तुम क्या पाओगे, तुम पाओगे पी ए माइनस बीपी इक्वल टू टू टाइम ऑफ पीसी। एंड कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था, कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं बन रहा था, तो दैट्स अ मेन रीजन। इसको हम क्या करने थे, निगलेक्ट कर रहे थे, इसको हम क्या कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे। तो ये भाई आपका गलत क्वेश्चन है। अगर होता तो वैसे आपका यहाँ पे आता पी ए प्लस बी पी इक्वल टू टू टाइम ऑफ पी सी। हाँ, कोई दिक्कत, तो मैंने कल इस क्वेश्चन का पूरा बिल्कुल। अरे बेटा फर्क है, ये पीबी और बीपी में बहुत फर्क है, हमने इसको ऐसे लिया है ऐसे। बिल्कुल। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी, चलो स्टार्ट करके देखो तुम एक बार इसका सोल्यूशन। 2 मिनट दे रहा हूँ, लेट्स ट्राई। चलो मैं बता देता हूँ। एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी एंड देन सी देन डी। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अब हमारा एक डायगोनल है ए सी, और हमने कल ही पढ़ा है, अगर हमारा ये ए हो और ये बी हो, तो जो ये डायगोनल बनता है ये हमारा क्या बनता है, ए प्लस बी। तो मतलब ये क्या बनेगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम पूछते हैं आपका डीबी क्या बनेगा, बताओ। डीबी मतलब ये वाला डायगोनल, और हमने कल ये वाला डायगोनल क्या पढ़ा था, अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप मेरे को बताना चाहो तो देख, वैसे तो मैं तुम बता सकते हो मेरे को, पर बड़ा इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, पर बताओ कैसे बताओ। कल करवाया था तुम्हें अगर याद हो। ये होता है बेटा ए माइनस बी, तो जो आपका डीबी होगा वो होता है ए माइनस बी। मेरा ना, अगर एक पॉजिटिव वेक्टर तो एक नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। पर हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है, यहाँ पे ए सी लिख देते हैं, जो आपका ए सी होगा वो होगा ए प्लस बी वेक्टर। अब बड़ी ध्यान से समझो ना, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। उन्होंने बोला है ए सी माइनस बी डी, पर हमने क्या निकाला डीबी, मतलब जब हम इसको बीडी में चेंज करेंगे तो इनके जो माइनस के साइन वो भी क्या हो जाएंगे आपस में चेंज। तो एसी की वैल्यू क्या है, एसी की वैल्यू है ए प्लस बी, और बीडी की वैल्यू क्या है, बीडी की वैल्यू है बी माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर। तो ये बना टू टाइम ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर बेटा अपने आप में क्या था, ए वेक्टर अपने आप में ए बी था, तो आप क्या बोलोगे टू टाइम ऑफ ए बी वेक्टर, मतलब सी ऑप्शन आपको इसका सही कर रहे होगे। हाँ ना बेटा, ये कल ही तो करा था कि एक पैरेललोग्राम का ये ए प्लस बी होता है और ये वाला ए माइनस बी होता है, पर हमें यहाँ पे पीडी पता करने को बोला था तो हमने बी माइनस ए करा। क्यों, मैंने कल बताया था कि डायरेक्शन चेंज होने से, डायरेक्शन चेंज होने से नेगेटिव साइन लग जाता है वेक्टर में। है ना, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे करते हैं, क्वेश्चन कहाँ गए। क्वेश्चन नंबर 6। भाई ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये इक्वल टू क्या है, जीरो, और बाकी सब क्या है यूनिट वेक्टर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी 1
बी का मैग्नीट्यूड भी 1 और आपका सी का मैग्नीट्यूड भी 1। तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी का 0 का होल स्क्वायर कर दोगे, तो ये क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और इक्वल टू 0। इन सब की वैल्यू 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो आपका जो बनेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3। तो मतलब जो आपका आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2012 के अंदर ये आपको क्या आया था, क्वेश्चन आया था, आया ना, बहुत इजी है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही बात वही बात वही बात, अब समझो। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 3। लिख लो भाई, मेरे को लग रहा है वही क्वेश्चन है शायद। अरे भाई ये तो वही है, इसका π/3 आएगा। अब मुझे, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको किसके बीच में एंगल निकालना है, ए और बी। जिसके बीच में नहीं निकालना उसको यहां से अलग कर दो। तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जब तुमने स्क्वायर करा तो तुम क्या पाओगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू सी का स्क्वायर मैंने कहा ठीक है। तो 9 + 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा एंड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड 49। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये कुछ आएगा आपका 15 आएगा यहाँ पे, हाँ या ना, करके हटे अभी पीछे। तो अब तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे 2 × 3 × 5 into cos theta equal to 15 and then a cos theta equal to 15/30 and then a 1/2। So cos theta equal to 1/2 and then what you got भाई, cos theta equal to cos pi/3 because pi/3 ही पे तो आपको क्या पता है cos 1/2 होता है, 0 30 45 60। तो cos के पास 1 उंगली डिवाइड बाय 2 तो 1/2 एंड देन cos के साथ cos खत्म, तो थीटा इक्वल टू pi/3 आया ना। देन पिछली बार अपने इसमें 5 π/3 करा था, देन यू गोट एन सेकंड ऑप्शन। मतलब भाई तुम ऐसे क्वेश्चंस पाओगे, रिपीटेड पाओगे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चंस तुम्हारा फिजिक्स के में यूज होता है और भाई वेक्टर्स में आ रहा है, और ये एक बार नहीं कम से कम ये 3 4 बार पूछा गया, कम से कम। मैं कम से कम कह रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होगा पर इससे कम नहीं है, मतलब तुम ये लगा लो। अगर मैं तुम्हें ये बात बोल दूं तो बड़ी ध्यान से समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। पहली बात तो समझना फोर्स क्या होती है। इफ एनीवन टोल्ड टू मी व्हाट डू मीन बाय फोर्स, क्या होती है फोर्स, कोई बताएगा मेरे को। सोचो सोचो, इतना तो सोच लो, क्या दिक्कत है भाई, मैं तुम्हें खा थोड़ा ना रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय फोर्स, फोर्स होती है, फोर्स तो भाई मतलब फोर्स होती है कि आपने कितनी चीज पे फोर्स लगाई इसको पुश करने के लिए। अब आपको इसमें ज्यादातर क्या निकालने के लिए देते हैं, वर्क। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन याद रखना F.R होता है। वर्क डन क्या होता है, F.R होता है। अब क्या कहना कहता है, इतनी एंड इतनी फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, इतने इतने डिस्टेंस पे, फाइंड द वर्क डन। अब टोटल, अब ये जो वर्क डन होता है ना, ये होता है टोटल फोर्स बाय टोटल डिस्टेंस। तुमने का मतलब, अब टोटल फोर्स कितनी लगेगी, मैं कह रहा हूं एक फोर्स लग रही है 3I प्लस 2J प्लस 5K, और एक फोर्स लग रही है 2I प्लस J -3K। तो इनको प्लस कर दोगे तो 5I प्लस 3J प्लस का 2K, क्या ये तो लग रही है भाई साहब आपकी टोटल फोर्स। दोनों फोर्सेस को क्या कर दिया प्लस। अब मैं कह रहा हूं, अब ये है आपको जगह, ये आपका मान लो पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, एंड देन आपका ये है 2I कैप माइनस J कैप माइनस 3K कैप, और ये आपका है 4I कैप -2J कैप प्लस 7
ठीक है। अब मैं पता कर रहा हूं आपका ए बी डिस्टेंस कितना है, और हमने कल ही बताया था अगर आपको ए बी कभी पता करना है तो आप क्या लिखोगे, बी माइनस ए, मतलब 4 में से 2 गया, 2 i कैप -2, माइनस माइनस +1 हो जाएगा तो -जे कैप, 7 माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस का 10, ठीक है, है ना, है ना। तो ये तो आ गई टी एफ और ये आपका आ गया आर। अब क्या करते होते हैं हम वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए होता है बेटा, आपने आपने कितनी फोर्स लगाई, डॉट कितना डिस्टेंस। अब एफ डॉट आर मतलब, अब अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो इसका मतलब होगा 5 i कैप +3 j कैप +2 k कैप डॉट 2i - j +10, 2i - j +10 k कैप, ठीक है। अब मैं करूं दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 10, क्योंकि मैंने तुम्हें कल बताया था आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो ये बन गया 30 - 3, मतलब आपके जो टोटल वर्क डन कितना हुआ 27 यूनिट्स। तो क्या कहीं ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, तो योर 27 विल योर करेक्ट आंसर, है ना। कोई दिक्कत, कोई मन में शंका, कोई कलेश, कोई दुख तकलीफ नहीं, चलो। अभी आया क्वेश्चन नंबर भाई, शायद 9 है शायद, पता नहीं, चलिए जो भी। अब कह रहा है एक ए वेक्टर है और वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है -4i +2j, हमने कहा ठीक है, और एक बी वेक्टर है वो है 2 of i +j, हमने कहा ठीक है, एंड देन एक सी वेक्टर है 2 of i +3 of j। अब हमें कंडीशन है जो सी है ना वो एम ए प्लस एन बी के इक्वल है, हमने कहा ठीक है। अब तुम कहो सी बताओ क्या है? तो सी है 2i +3j, और ये एम ए क्या है, एम है ए के साथ मल्टीप्लाई करना, और एन क्या है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 2 बना देते हैं, 2i +j, तो ये आपस में बना 2i +3j, क्योंकि ये तो सी के इक्वल है, -4m i कैप +2m j कैप +2n i कैप +m j कैप। अब तुम में से एन 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 j, अब तुम में से एक बच्चा बोलेगा सर एक काम करो, मैंने कहा क्या बच्चे, एम आई कैप को एक जगह कर दो, मैंने कहा ठीक है, 4m +2n i कैप, और जे कैप को एक जगह कर दो। कि मैंने आई कैप को एक जगह कर दिया और जे कैप को एक जगह कर दिया, हाँ या ना। अब तुम्हें पता भी है इसके इक्वल, और मैंने कल ही बताया था अगर कभी कोई दो वेक्टर आपस में इक्वल हो गए तो आई वाले से इक्वल होगा, जे वाला जे वाले से। तो अब आई वाले के इक्वल करो तो तुम कहोगे सर ये तो कुछ नहीं, तो 4m +2n इक्वल टू सी वाला मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या भाई मेरे को बाद में मेरे को दिक्कत ना हो, पता नहीं यार कहाँ पे है, चल मैं यहीं से देखता हूँ, मुझे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा नहीं है। 2 एंड देन 2m + n इक्वल टू आपका सी क्या है, 3। अब क्या करोगे वही 1 2, तो -4m +2n इक्वल टू 2 एंड देन इक्वल टू 6 + 2m +4m, गड़बड़ नहीं है ये, माइनस माइनस माइनस, तो -8m -4, तो m इक्वल टू 4/2 एंड देन m इक्वल टू 1/2, एंड 1/2 यहाँ भर देंगे, तो 2 × 1/2 प्लस n इक्वल टू 3, तो ये बन गया n इक्वल टू 2। अब आपके पास यहाँ से m और n निकाल लोगे तो आपको क्या पता करना है, m + n मतलब 1/2 + 2, 2 × 2 = 4 और 1 5/2 आपका जो आएगा वो आंसर आएगा, क्योंकि आपको क्या पता करना है m + n। तो यहाँ पे चेक करते हैं कहीं m + n 5/2, यस सी ऑप्शन, योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट गाइस, करेक्ट, करेक्ट, हाँ है ना, समझ आएगा। तो लेट्स चेक इट ऑल आर गुड।
अब हमें 2014 का एक क्वेश्चन और करना है। द सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज अ वेक्टर सी। तो आपको मैग्नीट्यूड पता करना है ए माइनस बी का, माइनस बी का मैग्नीट्यूड पता करना है। हो जाएगा, बड़ा इजी है ये तो। हाँ, इजी है, चलो। अच्छा, वो कह रहा है इन दो वेक्टर्स का सम, मतलब मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी वेक्टर का सम इक्वल टू सी वेक्टर। तुमने कहा ठीक, अगर ये है तो है। तो मैं कहता हूँ एक काम करो यार, यहाँ से ना स्क्वायर कर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू सी का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, फोर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू फोर। देन जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ए डॉट बी इक्वल टू आएगा फोर माइनस फोर बाई टू। तो ए डॉट बी आएगा आपका खत्म खत्म माइनस फोर बाई टू एंड देन इट इज माइनस टू। तो ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ टू आया तुम्हारा। तुमने कहा ठीक। अब मुझे पता करना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बोला था तुम्हें, इसका करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे। अब भाई मुझे तो ऐसे निकाल लेना था, तो स्क्वायर करते हो। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए डॉट बी। ठीक है, अब तुम कहोगे यार हमें ना इसकी वैल्यूज पता है। तो टू टू तो फोर बन गए क्योंकि स्क्वायर है, माइनस ऑफ टू इसकी वैल्यू तो भाई पीछे से निकाल के आए ना, माइनस ऑफ टू। तो एट प्लस ये बन गया टू टू फोर, तो 12 बन गया। अब भाई अब तुम लोग 12 तो सर कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल 12। अब मुझे तो चाहिए केवल ए माइनस बी वेक्टर। तो जो इसका 12 है इसका क्या मैं क्या कर दूंगा रूट। तो जो आया ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब 12 को ऐसे तोड़ लो। तो 2 6 2 3 3 1। तो कॉमन क्या आपका 2, तो अंडर 3। तो ये आ जाएगा 2√3। तो अगर मैं तुमसे कहूं ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे 2√3। तो ये आपका 2014 का इसमें ऑप्शन आपका क्या था, करेक्ट हो जाता। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, आई फील लाइक अगर तुमने मेरा लेक्चर है, एक ही क्वेश्चन दो बार, ये क्या सीन है, सेम नहीं लग रही क्या ये। ये लगता है एक ही क्वेश्चन दो बार आके ये करके आते हैं। हाँ, ये क्या सीन है, एक मिनट गाइस। हम्म, भाई ये क्वेश्चन लगता है मेरे को, जो मेरी टेक्निकल टीम उन्होंने बार बार इतनी बार लिख दिया कि ये क्वेश्चन, इसको अगेन देख लेना दोबारा से। तो तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूँ यार, उन्होंने वो नहीं लिखा, मैंने दिया था दो फोर्सेस गिवन है, एक पी गिवन है, एक क्यू फोर्स गिवन है। और जो आपकी ए की पोजीशन है वो है 2 बी। जो आपका बी है वो उसकी पोजीशन वेक्टर है, आपको क्या पता करना है, एंड यू नो अबाउट वर्क देन एफ डॉट डी। मतलब पहले निकालो टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, ये तो टोटल डिस्टेंस। टोटल फोर्स क्या होगी, पी प्लस क्यू। तो निकालना पी प्लस क्यू, तो ये आएगा 1 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 के। और हमें टोटल निकालना ए बी डिस्टेंस, और ए बी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अरे डिस्टेंस और उसमें भाई टोटल फोर्स में ये वाली फोर्स प्लस ये वाली फोर्स, पर डिस्टेंस में ऐसे नहीं होता। डिस्टेंस में तुम कहां से कहां चल रहे हो, तुम ए टू बी चल रहे हो,
तो अब मुझे तो बस टोटल ए बी की लेंथ चाहिए ना, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है बी के, तो भाई केवल मुझे ए बी की लेंथ चाहिए, तो मैं इसमें कैसे कर दूंगा भाई, इसको इसको प्लस कर दो। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा, ये पोजीशंस वेक्टर है, वो टोटल फोर्स बोल रखी है उसने, फर्क है दोनों के अंदर। तो ये आएगा 6i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस ऑफ 4i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 2k कैप। तो मतलब आपका आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ k कैप। अब इन दोनों का वो कर दो, डॉट डॉट कैसे करोगे, 1i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 5k कैप एंड देन 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ k कैप एंड देन डॉट डॉट में आई वाली आई के साथ 2 बन जाए 2 -12 -5, तो ये आपका आएगा -15 आंसर आएगा आपका। एंड देन मैं ऊपर ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, यस इसमें बी ऑप्शन था ये, -15 यूनिट्स एंड देन योर आंसर आर बी करेक्ट। 2014 का क्वेश्चन है बच्चे, ये 2014 के अंदर आया था। क्वेश्चन नंबर शायद 11 है या 10 होगा, अभी लाइक ऐसे कुछ होगा, तो आप चेक कर लेना, मतलब फिर 11 है क्योंकि 9th वो एक एक्स्ट्रा करा एंड देन हाँ 11 अब वो क्या कह रहा है, कहता मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अरे यार, एक तो भाई साहब हमारी ट्राइंगल माशाल्लाह, तो भगवान की कृपा से इतनी अच्छी बनती है, क्या बताएं भाई आपको। ए बी सी एंड देन मैं यहाँ पे बोल दूं, यार ये तो कुछ नहीं, ठीक है एडी एक मीडियन है, एडी मीडियन का मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। एंड देन इस बाइसेक्टेड ई मतलब, और इसको हमने ई से बाइसेक्ट करा, इस मीडियन को, मीडियन को बाइसेक्ट करने का मतलब है ये और ये भी आपस में क्या है, इक्वल बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा कि इक्वली बांट देना, एंड देन टू मेट द साइड एसी, मतलब हमने एक बीई लाइन खींची एसी से मिलने के लिए, और इसका हमने नाम दे लिया एफ, मतलब हम एक अच्छी सी डायग्राम बनाते हैं, हम कहते हैं हमारे पास पहले एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल में हमने एक एडी मीडियन खींची, मीडियन खींचने के बाद हमने इसको ई से बाइसेक्ट करा, फिर हमने एक बी खींचा एंड देन हमने एक एफ करा, तो हमें बताना है ए एफ बाय एफ सी, बिल्कुल इजी है। अब पहली बात मीडियन मतलब ये और ये आपस में equal। दूसरी बात अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये और ये आपस में, तुमने बोला अब इसको ना कुछ नाम दे लेते हैं, ए को दे लो एच कोमा के, ऐसे दे लो एच कोमा के है, और इसको तुम दे लो बी को दे, इसको अभी यार तुम ना इसको ऐसे डी लिखना है, तो डी को कुछ सोचो कि डी ना तुम्हारा 0 0 पे है, तो इसको दे लो तुम सी को ए कोमा 0 और बी को दे लो -a कोमा 0। अब कहोगे तुम ऐसा क्यों आपने लेट करा सर, लेट ए इक्वल टू एच कोमा के, बी इक्वल टू -a कोमा 0 एंड देन सी इक्वल टू a कोमा 0। तो कहोगे ऐसा क्यों करा सर बताओ, हमको तो जानना है, हमको तो जानना है, हम तो जानेंगे जानेंगे, मैंने कहा क्यों, तुमने बोला हाँ जी हाँ जी। तो बताओ कैसे करें तुम बताओ तो फिर हम वैसे कर लेंगे। हाँ चलो अब करते हैं ध्यान से फास्ट। मैं कह रहा हूं इसको अभी के लिए मान लो ये 1 कोमा लैम्डा में डिस्ट्रीब्यूट है, ये 1 कोमा लैम्डा में डिस्ट्रीब्यूट। अगर मैं बोलूं एफ पॉइंट क्या होगा, तो एफ पॉइंट क्या होगा, ए प्लस लैम्डा टाइम ऑफ एच इक्वल टू लैम्डा प्लस, या ये या होगा 0 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ के 1 प्लस लैम्डा, ये तो हो गया आपका एफ पॉइंट, ठीक है।
अब मैं कहता हूं आपका ई पॉइंट क्या होगा, ई तो भाई मिड पॉइंट है इसका, मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, एच प्लस 0/2, और वहां से के प्लस 0/2, मतलब जो आपका मिड पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा h/2, और यहां से k/2। हाँ ना, बिल्कुल ये आपका हो गया ई पॉइंट। मतलब अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ, मैं तुम्हें कहना चाहूँ, मैंने पहले एफ निकाल लिया, फिर मैंने ई निकाल लिया, और मेरे पास बी तो गिवन है, और बी मैंने क्या मानना था, -a,0। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट ना एक लाइन पे लाई करते हैं। हाँ या ना, नहीं करते हैं तो बता दो बच्चे। करते नहीं करते हैं। और एक बात याद रखना बेटा, हमने एक डिटर्मिनेंट पढ़ते होते हैं। मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पे मान लो 1 2 3, यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे 3 1 0 है, और मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो निकालते कैसे, इसको प्लस से, इसको माइनस से, और इसको प्लस से ओपन करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस। अब इसको इसको लिख दो +1 -2 +1, एंड देन ऐसे डंडिया लगा दो। अब जो ये वन लिया ना, इसके वाली रो छोड़ दो, इसके वाला कॉलम छोड़ दो, तो 1 1 2। अब -2 ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो 1 3 2। अब ये वाले में ये हो गया 1 3 1। अब क्या करें, वन ये है, ये 1 0 0, माइनस का साइन, 2 1 2, एंड देन यहाँ पे -2, 1 0 0, -6 +1 1 -3, तो ये बनेगा -2 +12 -2, तो ये बनेगा आपका 8 आंसर। तो ये इसका है डिटर्मिनेंट। और ऐसे ही अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे पास कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है तुम्हारे पास तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो उसका मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अब उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ईजी है, तो तुम बोलोगे a प्लस लैम्डा h, लैम्डा +1, लैम्डा के ओवर लैम्डा +1, यहाँ पे 1 आता है, एंड देन आपका f क्या था, h/2 k/2 इक्वल टू 1, और यहाँ पे आता है a 0, एंड देन ये 1। अब इसका करेंगे डिटर्मिनेंट, एक बार इसको इरेज कर दें भाई, क्योंकि इसके बिना तो होगा नहीं। हाँ ये क्वेश्चन टफ था, नो डाउट, पर अपन करेंगे ना, टफ चीजें करने में तो अपने को क्या आता है, मजा। कैसे करोगे, इसको बाहर रखोगे, हाँ इसको इक्वल टू 0, तो क्या रखोगे तुम इसको, a प्लस लैम्डा h ओवर लैम्डा +1, प्लस में खुलेगा माइनस ऑफ लैम्डा के लैम्डा +1, माइनस में खुलेगा, एंड देन प्लस का। अब ये इसकी ये छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो ये आएगा k/2 0 1 1, ये और ये, तो ये आएगा h/2 -a 1, देन 1 वाला छोड़ोगे तो h/2 -a k/2, एंड देन ये 0 इक्वल टू 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a प्लस लैम्डा टाइम ऑफ h लैम्डा +1 इक्वल, ओ सॉरी, अंदर मल्टीप्लाई k/2, बिकॉज ये तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा टाइम ऑफ के लैम्डा +1, यहाँ पे h/2 प्लस ऑफ ए, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, देन प्लस h/2 इंटू 0 प्लस a इंटू k/2 इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर आपकी मतलब अभी भी बनेगा, आपके पास बनेगा a प्लस लैम्डा टाइम ऑफ h लैम्डा +1 k/2 माइनस लैम्डा ऑफ k लैम्डा +1 h/2 प्लस a +1 ak/2 इक्वल टू 0। तो आपके पास भाई साहब ये बन गया कुछ। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब इसको बता दो कैसे सोल्व करोगे।
बताओ। तो यहां से तो एक बात पता लगी, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, देखना बड़ी ध्यान से बात समझना, इसको ना मैं यहाँ पे कर, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो सब में से तो के कॉमन है और एक टू, टू टू कॉमन है। अब एक टू इसको देखते हैं ताकि बराबरी का, मतलब आपके पास क्लेश बचा ए प्लस लैम्डा टाइम ऑफ एच लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा टाइम ऑफ लैम्डा प्लस वन एच प्लस टू ए, और यहाँ पे बना प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं लैम्डा प्लस वन कॉमन लूँ तो ये आपका आएगा ए प्लस लैम्डा एच माइनस ऑफ लैम्डा एच माइनस ऑफ लैम्डा टू ए प्लस ए इंटू लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो, बिकॉज जो ये लैम्डा प्लस वन है ये भी वहां जाके क्या हो जाएगा, जीरो। आया ना, कोई दिक्कत। अब तुम क्या कहोगे, ये भी खत्म, और यहाँ से आएगा ए लैम्डा, टू ए लैम्डा में से ए लैम्डा गया और ये ए और ये टू ए, तो मतलब आपके पास अब आएगा, अरे यार, तो यहाँ पे उसकी कुछ क्वेश्चन की जगह ले लेते हैं। तो आपके पास था, बचा था ए प्लस ए लैम्डा माइनस टू लैम्डा ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, और ये टू ए, तो ये आपका बच गया माइनस लैम्डा ए इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया टू ए इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी, लैम्डा आ गया टू ए बाई ए, तो ये आ गया लैम्डा आ गया आपका टू। तो मतलब आपने जो वन बाय लैम्डा में बताया था, तो मतलब वन बाय टू। अब आपको क्या पता करना था, आपको पता करना था ए एफ बाई ए सी, मतलब ये आ गया वन बाय टू, और ए एफ बाई ए सी किस रेशियो में डिवाइड है, वन बाय टू, एंड देन यू गॉट इट। और ये बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस लगा लो, ये था ऐसा कुछ करके। अरे जो ये एफ पता करा, ये सेक्शन फॉर्मूला लगा के पता करा, सेक्शन फॉर्मूला। ई आपको मिड पॉइंट है पता था भाई, एच के जीरो जीरो है, और बी तो आपको पता ही था, आपने माइनस से जीरो लिया। मच्छर भाई, मच्छर हूं मैं मच्छर। एंड देन अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा भाई, मैं देख लूं, चेक कर लूं, यहाँ पे गलत तो नहीं लिखा इन्होंने। हाँ चलो, करो भाई अगला क्वेश्चन करो। अब इन्होंने बोला पी एक बाहर से एक पॉइंट है, वही बात है यार, ये ए है, ये बी है, और एक लाइन सी है, इसको सी इसका मिड पॉइंट है, एंड देन यहाँ से पी सी, और एक लाइन ये और एक लाइन ये। अब मेरी एक सिंपल सी बात है, देख अब ये दोनों अपोजिट है, ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं अगर बोलूँ पी ए प्लस पी बी, अब जब तुम इनको करोगे ना रिजल्ट को, तो तुम्हारा टू टाइम ऑफ पी सी आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, टू टाइम ऑफ पी सी। नहीं यकीन करके देख लो यार, करके देख लो, अब ऐसे करो, अब इससे चलो चलते हैं ऐसे। तो तुमने बोला पीसी, इसको आना आना चाहिए, तो ये सही थी, ये तो थी सी है, एंड देन माइनस ऑफ एपी, एपी ठीक है, इक्वल टू जीरो। तुमने कहा ठीक है, अब अगली वाली चलते हैं, अब अगली वाली ऐसे चलते हैं, तो ये आया पीसी प्लस सीबी माइनस ऑफ पीपी इक्वल टू जीरो। अब तुम्हें पता है, मैं अगर उन दोनों को प्लस करता हूँ, जब तुमने इन दोनों को प्लस करा तो टू टाइम ऑफ पीपी, ये और ये तो कैंसिल, बिकॉज ये तो भाई आपस में अपोजिट है, अगर ये अपोजिट है तो खत्म। तो अब आपके पास यहां से बचेगा, अब इस एपी और वहां को, उसको बीपी को वहां ले जाओ, तो आपके पास ये आएगा पी ए प्लस पी बी इक्वल टू टू टाइम ऑफ पी सी, मतलब ये कर लेना भाई हमको।
आपका क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ पी सी। हाँ या ना? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इट्स वेरी इजी। डायरेक्शन को साइन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन को साइन निकालने का तरीका होता है ए, समझा, बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब आपकी ए क्या है? आपकी है -2 i कैप प्लस जे कैप -5 k कैप। देन आपका इसका वो कर निकालना, तो 4 + 1 + 25, तो ये आपका आया -2√30, 1/√30 एंड देन -5/√30, मतलब ये वाला ऑप्शन। हाँ, मतलब यही करना होता है केवल। आपका यहाँ पे ए आ जाता है और यहाँ पे आपको 1/mod a के साथ ऐसे ऐसे करके मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे को कोमा में डाल दो, बस जो तुम्हारे यहाँ पे वो है वो उसको कोमा में डाल दो, मतलब ये 30 इसका भी, ये 30 इसका भी, देन ये 30 इसका भी, है ना? अरे यार, फिर वही क्वेश्चन। चलो, अब की बार किसका एंगल है? अब उन्होंने बदल दिया, अब की बार एंगल बी और सी का है। इसमें अब ए का मैग्नीट्यूड 7 है, बी का 5 है और सी का भाई साहब जी 3 है। ये बार बार वही काम करना है इन्होंने भाई। काम नहीं इन्होंने चेंज करा, बस अब इन्होंने एंगल बी और सी चेंज कर दिया। तो भाई साहब ए को अलग कर दो, तो बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, मैं करूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, तो तुम्हें पता ही है। तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू ए का स्क्वायर, एंड देन ये कितना होगा, ये होगा आपका 25 + 9, 2 टाइम ऑफ बी सी cos थीटा इक्वल टू 14। तो ये हो गया आपका बी एस सी होगा 15। अरे भाई, ये तो वही चीज होगी बार बार, 15 से 15, तो cos थीटा आपका 1/2 और cos थीटा 1/2 कहाँ होता है, 60 डिग्री, मतलब तीनों में आया 60 डिग्री। तीनों में इन्होंने ये नहीं चेंज करा कोई एंगल कि भाई हम 60 ना रख के 30 करवा लें, 30 ना रख के हम तो कुछ नहीं भाई, नहीं ये तो ऐसे जिद्दी है ना कि भाई हमें तो 60 चाहिए, तुम कुछ भी कर लो। अब इसमें देखो क्या मुश्किल है, ट्राई करके देखो एक बार ये वाला सम। अरे मैंने बोला ना, बहुत से सम तुम्हें रिपीट होंगे, ट्राई करके देखो एक बार ये वाला सम। चलो, लेट्स ट्राई फ्रॉम योर साइड। चलो, नहीं करा होगा भाई तुमने, मुझे पता है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 2। बी का कितना है, 3। देन आपके पास सी का कितना है, 5। आपको ए प्लस बी प्लस सी दी, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, खत्म। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ए का, बी का, एंड देन यहाँ पे सी का, 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0, देन इसकी वैल्यू आएगी 4 + 9 + 25 +2 टाइम ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। एंड ये बन गया आपका, ए आपका बन गया यार, ये 9 और 4 13, 13 और 25 38, तो मतलब ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -32। देन जो आपका अब यहाँ से क्या पता होगा अभी भाई, अब तो बच्चा बच्चा बता देगा, इसमें क्या मुश्किल है बताना। तो तुम कहोगे सर ये तो कुछ नहीं, तो -19 है। डी ऑप्शन आर
परफेक्ट। एंड चेक कर लें। चलो, we have to focus on our next question। एक बार चेक कर लें, we are all good to go, not, yes we are all good to go। चलो, हम पढ़ेंगे खूब, हम पढ़ेंगे खूब, हम करेंगे क्वेश्चन सुबह शाम, हम का नाम, हम का नाम, हम का नाम। अब ये, अरे भाई ये तो निकाल के देते, 9 इसका आंसर आएगा। सेकंड ही क्वेश्चन था भाई, सेकंड ऑप्शन आर सही, सेकंड ऑप्शन आर सही। तो ये हमारा सेकंड ही तो क्वेश्चन था गाइस, हमने करा था। तो प्लीज जाएं एंड चेक करें पूरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी। ठीक है, अब इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद क्या मुश्किल है? बहुत इजी है भाई ये तो। वर्क डन बताना। अब वर्क डन क्या होता है? टोटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल फोर्स कैसे पता करोगे? 6i क्या प्लस, अब तो तुमने सीधा, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम चीजें कैसे कर सकते हो, कि मतलब अब लेके नहीं बैठना अब उसको पूरा, मैं प्रॉपर मैनेज तो भाई अब खत्म हो गया। अब इसको उसके अंदर लिख दो वेक्टर फॉर्म में, कल ही बताया था कार्टेशियन से वेक्टर में ऐसे लिखते हैं, इसको लिख दो। ये थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको इरेजर लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये हाँ। तो ये आपकी बन गई 5J, ये बन गया। अब यहां से यहां गया, मतलब ए टू बी गया, तो मतलब ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर कैसे बताओगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो 2i कैप प्लस 5J कैप माइनस ऑफ 6K कैप। अब इसमें माइनस करते हुए 5i कैप माइनस 7J कैप माइनस ऑफ K कैप, तो बताओगे माइनस ऑफ 3i माइनस ऑफ 2J एंड देन माइनस ऑफ 7K। अब इसको यहाँ पे माइनस ऑफ 3i मैंने बदल लेते हैं, माइनस ऑफ 3i माइनस ऑफ 2J माइनस ऑफ 7K, एंड देन आपका हो गया माइनस 18i कैप प्लस 2J कैप प्लस 7K। -9 आ रहा भाई अपना आंसर। अरे भाई ये 1 1 1 भी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, -1, हाँ मतलब ये वन, सॉरी यार, तो मतलब मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर चुका हूँ, अंदर में गड़बड़ ये है, तो ये बन जाएगा 18 प्लस 2। ठीक है, एन प्लस 7, तो ये बना आपका -9। तो वैसे तो आप इसको नॉट टिक करते हो, मतलब 15 नहीं आएगा, ये नहीं, ये नो, नो आंसर आएगा इसका 9। जो मैं चेक कर लेता हूँ आंसर इसका, मिला लेते हैं भाई। क्वेश्चन 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 2018 का, 2018 2018 2018। यस, तो ये आपका हुआ मैडम। सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये आपका 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 15 बी ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब वहां पे कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो गई हो, क्या दिक्कत है? ऐसा भी लाइक कुछ जरूरी नहीं है अपना कि भाई गड़बड़ नहीं हो सकती, वो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, फिर तुम्हें मुझे बाद में भाई बोल दो कि ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसी बात थी, तो मैं ऐसे फिर वो नाराज भी हो सकता हूँ। अरे मैं जाग कर रहा हूँ, ऐसे नाराज होऊंगा यार, बताओ कैसे चलेगा मेरा काम।
चलो सही है। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। इन्होंने ना इस दिन सोचा था कि तुमसे ना फिजिक्स करवाएंगे 2018 वाले पेपर राइट टाइम, केवल और केवल फिजिक्स, फिजिक्स। अभी आओ। कहता है बर्ड फ्लाई कर रही है विद वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर ए का मतलब, अब देखो यहाँ पे है ना प्लस का साइन, तो ये है ना 1, तो ये आपका आएगा, जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब इन किलोमीटर पर आवर का मतलब है, जो हमारी वी एक्स में स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, और जो जेड डायरेक्शन में है वो है 1 किलोमीटर पर आवर। समझना। इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3, अब उसने स्टार्टिंग कहाँ से करी, मतलब आपने ए पॉइंट क्या आपका 1 आई कैप, ये सही सही लिखना, थोड़ा अच्छा सा कर लें। अब आपका ये है 1 आई कैप 2 जे कैप एंड 10 3 के कैप। अब उसने बोला हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच अ पॉइंट इन स्पेस दैट इज 30 मीटर। अब यार ये ना मैं तुम्हें बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक से बताता हूँ, मतलब बड़े ध्यान से समझना। मैंने बोला ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है यहाँ पे, इसने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से 13 मीटर ऊपर, मतलब अब ये भी तुम बिल्कुल ग्राउंड से भी मत लो यार, फिर तुम्हारा ये रह जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। मतलब ग्राउंड से 3 मीटर हाइट पे, मतलब यहाँ से, मतलब ऐसा कुछ लगा लो, यहाँ से वो 13 मीटर ऊपर गया, मतलब 3 से वो कितना ऊपर गया, 13। तो भाई साहब ये डिस्टेंस तो कितना हो गया, 10। अब उससे जाने में टाइम कितना लगेगा। अब समझना, ये तो था एक्स डायरेक्शन में जाने के लिए, ये था वाई डायरेक्शन में जाने के लिए, और ये थी जेड डायरेक्शन में जाने के लिए। अब टाइम का फॉर्मूला होता है, टोटल स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, देखो 3 से 13 पे गया तो डिस्टेंस 10 का, अब स्पीड कितनी। अब भाई साहब अगर सेकंड में दे रखा तो इसको भी बदल लेंगे सेकंड में, कैसे, तो 1, अब 1 into सेकंड 1000 मीटर आया ना, क्योंकि सब कुछ मीटर में है भाई सेकंड, तो 62 into 60, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये ऊपर, ये भी 6 ऊपर, 6 6 36 सेकंड, तो देन एंड सी ऑप्शन आंसर। अरे जिस बच्चे से मैंने फोटो मंगाई है ना भाई, अब उस बच्चे ने, मतलब पता नहीं ऐसे क्या टिप्स पे टिक क्यों मार रखे हैं भाई, मेरे को नहीं पता। तो 36 भी इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 36 इसका। ठीक है। मतलब कुछ चीजें लाइफ में विजुलाइज भी करनी पड़ती हैं भाई, अब ऐसा नहीं कि तुम केवल मैथ के तरीके से कर रहे हो भाई मैथ। तो मेरा कहने का मतलब है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर तो भाई वो जेड डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज एक्स में तो वो यहाँ जा रहा है, वाई में वो यहाँ जा रहा है, अब ऊपर तो वो जेड में जाएगा, और ऊपर कितना जाया भाई, वो 10 गया, तो 10 बाय टाइम, अब स्पीड कितनी 1, अब 1 तो भाई अब इसको मीटर में करना पड़ेगा, तो 10/1 into 1000 बाय सेकंड के लिए 60 into 60। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो भाई तुम्हारे पास 36 आंसर आ जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर याद नहीं अब कितना है, पर करते हैं सॉल्यूशन। अब मैं कह रहा हूं ए बी सी डी आर 4 वेक्टर, देन ए बी सी इज कोलिनियर विद डी। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मैंने कल ही बताया था कि अगर मान लो ए बी का कोलिनियर है, ए बी के कोलिनियर, तो ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू लेमडा टाइम ऑफ बी। हमने कल सीखा था, नहीं सीखा था, कल ही सीखा था कि अगर ए बी का कोलिनियर वेक्टर है तो ए इक्वल टू कुछ लैम्डा टाइम ऑफ बी, आया ना। तो क्या कह दूं ऐसे, जो ए प्लस बी प्लस सी है वो कुछ लैम्डा टाइम ऑफ डी वेक्टर होगा। हाँ ठीक है, कह दो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बी प्लस सी प्लस जो डी वेक्टर इक्वल टू कुछ कोलिनियर विद ए, तो इस म्यू टाइम ऑफ ए वेक्टर होगा, क्या मैं कह दूं ये बात, है ना, क्या मैं ये बात कह दूं, चीख चीख के इस पूरी दुनिया में क्या मैं ये बात कह दूं। नहीं सर नहीं, आप ये मत कहें, मैं तो कहूंगा, मैं तो कहूंगा, मैं तो कहूंगा, है ना, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई शंका। अब बताओ तुम किसकी वैल्यू निकालोगे, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अब तुम पहले निकाल लो, मान लो तुमने निकाली डी की वैल्यू,
किसी की भी निकाल लो, चाहे ए की निकाल लो चाहे डी की निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो तुमने डी की निकाल ली, तो यहां से डी वेक्टर क्या है, लैम्डा टाइम ऑफ म्यू ए माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो यहाँ पे कर दो। तो ये पुट इन दिस, पुट, तो ये आपका आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ म्यू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू म्यू ए वेक्टर माइनस ऑफ लैम्डा बी माइनस ऑफ लैम्डा सी, अगर ये आपस में इक्वल है। तो अगर मैंने बोला अगर ए वेक्टर के इक्वल है, अगर मतलब दो वेक्टर आपस में इक्वल है, तो ए के, बी के और सी के, तो वन इक्वल टू माइनस लैम्डा के इक्वल, बिकॉज इसका कोफिशिएंट इक्वल टू इसका कोफिशिएंट। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, माइनस ऑफ वन आ गई। अब यहां से ये निकाल लो, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू भी वन है, तो यहाँ पे माइनस वन म्यू इक्वल टू वन, तो यहाँ पे भाई साहब आपके म्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, माइनस ऑफ वन। अब ये तो था कॉन्सेप्ट, पर हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अगर मैं बोलूं इस लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो तुम बोलोगे यार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ऑफ डी वेक्टर मैं करूं, ठीक है। अब इसको यहां ले जाऊंगा, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो जो यहाँ पे तुम आंसर लिख रहे होगे वो तुम्हारा आंसर क्या लिख रहे होगे, तुम जीरो लिख रहे होगे। क्यों? क्योंकि तुम इस माइनस को वहां उठा के लेगो, तुम्हें यही तो पता करना था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल आएगा, जीरो के। जैसे मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन और बताता हूँ, शायद वो मिस कर दिया यार तुम्हारे भी, लाइक जिन्होंने लिखना था ना ये वो वाला मिस कर दिया इन्होंने। हाँ, जैसे यार अब आपके ए बी सी तीन वेक्टर है नॉन जीरो, मैंने बताया कोलिनियर्स तो भाई नॉन जीरो होंगे। आपका जो ए प्लस टू बी है वो कोलिनियर है सी के साथ, और जो आपका बी प्लस थ्री सी है वो कोलिनियर है ए के साथ। पर हमने एक चीज सीखी, हमने क्या सीखा कि भाई साहब अगर कोलिनियर की बात चल रहा है तो वैसे पता क्या करना था वो भी तो देख लें क्वेश्चन के अंदर भाई। अभी तो मुझे बाद में ब्लेम करो कि आपने क्वेश्चन में नहीं बताया क्या पता करना था। एक क्वेश्चन तुम्हें वैसे चाहिए भी अपने मिस कर दिया। चलिए अभी अभी कर लेते हैं, वैसे तो ये हो गया जाएगा। ये तुम्हें आता है वैसे वैसे फिर भी, लेकिन कर लेंगे अपन, चलो अभी कर लेंगे। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मैं बता रहा था तुम्हें ये पता करना है। चलो, ऑप्शन है लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा टाइम ऑफ सी एंड डी इक्वल टू जीरो। आपको ये पता कर देंगे। अगर मैं कह रहा हूं ये इसके कोलिनियर है, तो मैं कह दूं ए प्लस टू बी, वो तो कुछ नहीं है, लैम्डा टाइम ऑफ सी है। तुम कह दोगे हाँ जी कह दो। अब मैं अगर कहूँ ये इसके कोलिनियर है, तो मैं कह दूं बी प्लस थ्री सी कुछ नहीं तो म्यू टाइम ऑफ ए है। ओके हाँ जी बिल्कुल कह दोगे। अब मैं तुम्हें बोलूं यार यहाँ से ना मुझे वैल्यू बता दो लैम्डा और म्यू, मुझे यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू बता दो। तो तुम कहोगे "अरे, एक काम करते हैं सी की वैल्यू इसमें भर देते हैं या इसमें ए की भर दो, कुछ भी कर लो तुम्हारी मर्जी है, ऐसा कोई वो नहीं है इसमें जबरदस्ती वाला। तो तुम बताओ तो सी की वैल्यू भर लो। तो सी की वैल्यू बताना क्या आएगी, तो सी की जब तुमने वैल्यू निकाली तो आएगी थ्री सी इक्वल टू म्यू ऑफ ए माइनस ऑफ बी। तो सी आएगा म्यू ऑफ ए माइनस ऑफ बी बाई थ्री। तो यहां से तुमने क्या करा, सी की वैल्यू, अब ये सी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो ये आएगा ए प्लस टू बी इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ म्यू टाइम ऑफ ए माइनस ऑफ बी बाई थ्री। एंड अगर मैं थ्री बोलूं, मैं थ्री यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये आएगा थ्री बी प्लस सिक्स बी इक्वल टू लैम्डा म्यू टाइम ऑफ ए माइनस लैम्डा टाइम ऑफ बी। ठीक है, एक नंबर बात। अब यहां से मैं कहता हूं अगर ये दो वेक्टर आपस में सेम है, तो यहां से तुम किसकी वैल्यू निकाल लोगे, तुम लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे। तो अगर मैं कहूं तो यहां से सिक्स इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा, बिकॉज इनके कोफिशिएंट भी सेम होंगे। तो तुम यहाँ पे कहोगे लैम्डा तो कुछ नहीं सर, ये तो सॉरी कि लैम्डा तो कुछ नहीं, ये तो भाई माइनस ऑफ सिक्स आ गया। लैम्डा तो और कुछ नहीं, ये तो भाई माइनस ऑफ सिक्स आ गया। और मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, अगर तुम समझ पाओ तो बहुत इजी है ये। तो मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ अच्छा, क्या वाला क्वेश्चन आता है, तो मैं करूं यहाँ पे भर दो। तो a प्लस टू बी इक्वल टू माइनस सिक्स ऑफ सी है, मैं करूं ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाओ, तो a प्लस टू बी प्लस सिक्स सी इक्वल टू, वहां पे तो जीरो बच जाएगा। तो आपको इसकी तो वैल्यू बताएं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी,
0 and then it is your answer and it is the question of ये आपका क्वेश्चन था 2016 का it is the question of your 2016 देखो फिर से भाई फोर्स ट्राई फ्रॉम होमवर्क करके देखना अगर नहीं हुआ तो मैं इसको मेरे को कमेंट में डाल देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ हमसे एंड देन फिर अपन इसकी आगे डिस्कशन करेंगे तो मुझे को लगता है वो हो जाना चाहिए अब ये इसमें क्या मुश्किल है यार तो सीधा फॉर्मूला है ये आपका एक ए बी वेक्टर है ये ए वेक्टर ये ए है और ये बी वेक्टर आपका बी है एंड देन आपका एक पी पॉइंट है डिवाइड कर रहा है विद रेशो एम रेशो एन में तो पी पॉइंट बताओ क्या होगा पोजीशन वेक्टर क्या होगा तो एम ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए बाई एम प्लस एन सेक्शन फॉर्मूला तो ये भाई पहला ऑप्शन सही है एन ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी ओवर एम प्लस एन मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप कल ही तो करा था एम ऑफ बी वेक्टर प्लस एन ऑफ ए वेक्टर ओवर एम प्लस एन है ना गॉट इट गॉट इट अब यार अगर तुम ये नहीं बता पाओगे ना भाई तुम रहने दो ठीक है गाइस भाई ये पीछे निकाल के हटे हैं इसका आंसर 0 आता है सेम क्वेश्चन 2020 में आ गया 2016 में था मतलब वेक्टर्स में रिपीटेशन क्वेश्चन बहुत है आपके बहुत रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं और हर साल 5 क्वेश्चन तो भाई मैं मिनिमम से मिनिमम ना मान के चलता हूँ वेक्टर से आप और तुम्हारे सामने देख लो आज हमने कितने सारे क्वेश्चंस करे हैं कितने सारे अभी हमने टॉपिक कितने पढ़े हैं अब आपका ये आ गया इसमें क्या लिख रखा है कि दो पोजीशन वेक्टर है ठीक है देन द मीडियन थ्रू ओ इस आपकी एक ट्रायंगल है आपका ये ए बी है आपका ए है आई -4 अरे यार वाई जे लिख दिया मैंने भी बातें देखो मेरी बड़ा पाव वाली करता हूँ मैं वो तो ऐसे ही फेमस हो जाते हैं बच्चे मतलब मेहनत करते हैं मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ पर मैं इस पर बोलना नहीं चाहता कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है गाइस इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक और यहाँ पे आपका एक पॉइंट ओ है तो आप एक ट्रायंगल बनाओगे ओ ए बी इसके थ्रू आप एक मीडियन खींचोगे तो आपको मीडियन की वो बतानी है क्या होगी हम कहते हैं ठीक है जी बता देंगे हम इसमें क्या मुश्किल है हमको तो बता दो तुम अब तो इसको मान लेते हैं हम 0 को मान लो ठीक है एंड देन आपको डी पता करना है हाँ डी पता करता है जो डी तो भाई मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट कैसे बताते हैं इसका मिड पॉइंट बताते हैं इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 मतलब ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 अब आपका भाई ए तो क्या आई माइनस आई 0 -2 जे कैप +2 के कैप डिवाइड बाय 2 तो ये आपका आ गया माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप अब इसका 0 0 से कुछ कर दो तो दोनों को माइनस करोगे तो भाई यही आएगा माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप तो ये आपका मीडियन आ गया 2021 का क्वेश्चन आया ना गाइस यस या नो प्लीज टेल मी गाइस प्लीज टेल मी चलो
तुम्हारी ना मतलब हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत सारे क्वेश्चन निगलेक्ट कर दिए हैं। अभी हमने ये पढ़ा नहीं टॉपिक, तो ये वाला टॉप क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये तो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये भी अभी रुक जाओ। फिर मैं तुम्हें अभी थोड़ा, अभी भी मैं कल तुम्हें बस केवल परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ाया, थोड़ा तुम्हें पैरेलल के बारे में भी पढ़ा दूँ। तो देन वी गॉट दिस क्वेश्चन। अभी शायद इट्स एंड ऑफ द क्वेश्चन, पर मुझे क्वेश्चन लिखा है भाई 2019 का, वो करते हैं। 2019 का क्वेश्चन, एंड मत कर देना। जैसे उसने क्या बोला, कहता है एक, मतलब ऐसे करके ना कुछ एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और आपको एक कंडीशन दे रखी है, अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर माइनस बीटा टाइम ऑफ 4 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है, अब अल्फा कुछ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो अल्फा टाइम ऑफ ए प्लस 2 अल्फा टाइम ऑफ बी वेक्टर, अब ये मैं करूँ वहां ले जाओ, तो 4 बीटा टाइम ऑफ बी वेक्टर माइनस बीटा टाइम ऑफ ए वेक्टर। हाँ या ना, कोई दिक्कत? हम्म, सही है बिल्कुल। अब बी के इक्वल बी के, तो मतलब 2 अल्फा इक्वल टू 4 टाइम ऑफ बीटा, तो मैं अल्फा कह दूं, अल्फा तो कुछ नहीं, वो तो 2 टाइम ऑफ बीटा ही तो है। हाँ तुमने कहा ठीक है। अब यहां से मैं कह दूं अल्फा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ बीटा के इक्वल है, मतलब यहाँ पे मैं बीटा की जगह, मतलब अल्फा की जगह माइनस बीटा लिख दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ। गाइस आई समथिंग रश आउट। तो 2 अल्फा इक्वल टू 4 टाइम ऑफ बीटा, मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ पे 4 भी माइनस ही है, मतलब ये आपको हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा टाइम ऑफ ए, मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। तो मतलब अब अगर मैं कहना चाहूँ, एक जगह आप कह रहे हो अल्फा इक्वल टू 4 टाइम ऑफ बीटा, और एक आप जगह कह रहे हो अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा। नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो भाई ये बीस का क्या होगा, अल्फा ऑफ ए प्लस 2 अल्फा ऑफ बी वेक्टर माइनस 4 बीटा बी वेक्टर, एंड देन ये हो जाएगा प्लस बीटा ए वेक्टर इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ ठीक है। अब यहाँ से वेक्टर अलग कर देते हैं, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा ए वेक्टर, और यहाँ से 2 अल्फा माइनस 4 बीटा बी वेक्टर इक्वल टू 0। अभी अगर इक्वल टू 0 है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 0 होगा, 2 अल्फा माइनस 4 बीटा भी 0 होगा। तो भाई बात तो वही बनेगी। मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, समवेयर आई थोड़ी गड़बड़। भाई क्वेश्चन ही गलत है ये वाला, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन मिस में है, क्वेश्चन में कुछ तो मिस है, तो गड़बड़ है, बिकॉज बिकॉज अल्फा और बीटा जीरो है ना, ऑप्शन में चेक करूं अल्फा और बीटा जीरो है ही नहीं, अल्फा कुछ है बीटा कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो इफ वही तो क्वेश्चन गलत है। तो हम 2023 के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ 2024 के ना। तो हम देख लेते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर, एक मिनट गाइस। इनसेट 2024 क्वेश्चन पेपर। बस यार तुम्हारी की साइड पे लॉगिन लॉगिन ना है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा फिर। वेक्टर वेक्टर वेक्टर। अरे ऐसा नहीं कि मुझे वेक्टर के सामने दिखे, पर अभी हमने वो करे नहीं इसलिए नहीं करा। तो ये बात नहीं बोलो भाई, वेक्टर के सामने नहीं करवाया आपने। अरे यार, ओके ओके ओके, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। देखो,
2024 का पेपर, मतलब इस साल में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एफ का मैग्नीट्यूड दे रखा है 40 न्यूटन, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 मीटर, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। वर्क डन बताना। अब वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। पर यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में दे नहीं रखा, तो एफ डॉट डी तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर, एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा। अब एफ का कितना 40, डी कितना 3, और कॉस 60, कॉस 60 भाई 1/2, तो 3 × 1/2। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 60 जूल आपका ये वर्क डन। तो ये आपका 2024 का आपका क्वेश्चन सही होगा। सही होगा 2024 का आपका क्वेश्चन। देन वो चेक कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे कम है क्वेश्चन, फिर भी मैं कल ढूंढ के लेके आऊंगा। तो आप सबको हैव अ गुड डे, सॉरी अब तो हैव अ गुड नाइट हो जाएगी होगी। एंड अगर आपको कोई भी यानी दिक्कत है तो आप अंकित सर, निखिल सर और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप सबको हमने दे ही रखा है, वरना आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। एंड देन आप, अगर आपको कोई रीजनिंग को लेके दिक्कत हो तो मैं आपको निखिल सर का कांटेक्ट दे दूंगा। कंप्यूटर को लेके दिक्कत हो तो मैं आपको अंकित सर का कांटेक्ट दे दूंगा। और मेरा कांटेक्ट है 6280 562 434। यू डीएम me anytime if any doubt about your about questions about something, तो यू बेझिझक किसी भी समय पूछ सकते हो तुम। and have a good day and have a good night, and may the god watch over you, and may the god bless you. Keep learning, keep shining, keep smiling. अच्छा करते रहिए, अच्छा करते रहें, करते रहें, करते रहें। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे।